हेलो बच्चों, द चैलेंज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम 11th 12th के लिए इंग्लिश का क्लास ले रहे हैं, जिसमें आज मेरा चौथा पार्ट हो। इसके पहले अगर 3 पार्ट नहीं देखें तो उसे अवश्य देखें। आज हम इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन के उपयोग को जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। आपको सीधा पूछता है एग्जाम में कि पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, इसका सेंटेंस दे देगा। अब इसको भरना होता है। इसके पीछे हमने एनसी और ओसी का पढ़ चुके थे कि कहाँ पर करेंगे एनसी का प्रयोग, कहाँ पर करेंगे ओसी का प्रयोग। हम बच्चे से पहले देखना चाहते हैं आपको याद है कि नहीं। एनसी कौन है बाबू? आई। तो ओसी कौन है बाबू? मी। उसके बाद बी है रे, तो बी का अस है। यू का क्या है? तो यू का सर यू ही होता है। ही का क्या होता है बाबू? तो सर ही का हिम होता है। ये तो सब बच्चे को याद हो गया होगा, और जिन बच्चों को नहीं याद है तो उनको याद करना होगा। सी है तो इधर हर होगा। मेरे पीछे वाला क्लास देखें, उसी तरह ईट है रे तो इधर भी ईट होगा। उसी तरह अगर दे है बाबू दे, तो दे का देम हो जाएगा। तो ये था एनसी और ओसी। एनसी का प्रयोग कहाँ, ओसी का प्रयोग कहाँ? जरा कोई बच्चे हैं तो बताएं। देखिए बाबू, एनसी का प्रयोग 2 जगह बताए थे। 6 नियम बताए थे एनसी ओसी का। यहीं से प्रश्न बनेगा और यहाँ से, है ना। हम बताए थे ना, पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स उनके 4 रूप होते हैं। एनसी नॉमिनेटिव केस, ओसी ऑब्जेक्टिव केस, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक पॉजेसिव प्रोनाउन। तो हमको यह जानना है कि एनसी का प्रयोग कहाँ, ओसी का प्रयोग। तो ये तो बता चुके हैं। इसके लिए 6 नियम हम ऑलरेडी पीछे डाल चुके हैं, आप उससे जरूर देख लेंगे। एनसी का प्रयोग कहाँ कहाँ? एज देन है, एनसी लगाएंगे। किसी भी वाक्य में एज या देन दिखाई दे तो एनसी लगाएंगे। चाहे सब्जेक्ट का स्थान हो तो वहां एनसी लगाएंगे, बस। बाकी जगह ओसी। 6 गो था, 6 नियम था बाबू। बट एक्सेप्ट लाइक रहेगा तो हम लगाएंगे ओसी। इसके अलावा हम बताए थे प्रीपोजिशन रहेगा तो लगाएंगे ओसी। इसके अलावा बताए थे लेट रहेगा तो लगाएंगे ओसी। बताए थे ना, ऑब्जेक्ट का स्थान रहेगा तो क्या लगाएंगे? ओसी। इस तरह से हमने एसी ओसी का 6 नियम पढ़ा चुके हैं। आज इसका बात नहीं करते हुए आप इसको बढ़िया से कंप्लीट करना चाहते हैं, पीछे का क्लास देखें। आज हम किसका प्रयोग पढ़ेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन का, जो 11th 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। आज इस क्लास में पर्सनल प्रोनाउन खत्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे फर्स्ट नियम रे बाबू, कहता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का, इसको पूरा में हम लिख देंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कब करेंगे भाई? तो नाउन के पहले, नाउन के पहले करेंगे। याद रखेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। फर्स्ट नियम, द फर्स्ट नियम, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। जैसे मेरे बाबू, इधर नाउन कोई लिखा रहेगा बुक, है ना, तो एक आगे माइन है, माई बुक, माइन बुक ने। अगर बाबू रे इधर पीछे लिखा हुआ है कोई नाउन, पेन। सर जी नाउन किसे कहते हैं? अरे बाबू, जिसको टच करते हैं उसको नाउन कहते हैं, जिसको टच किया जा सके। अब यहाँ पर देखेंगे, इधर हो गया माई, इधर भी माई लगा सकते, या आवर। इस समूह में से कोई लगाना चाहते तो आवर्स कभी नहीं, आवर लगेगा। तो आपने समझ गया कि सर नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ठीक है, उसी तरह सर जी पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है? अरे बाबू, तुम खुद इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो। एकरा में लिखा है प्रोनाउन, तो प्रो में के साथ साथ नाउन भी है, नाउन भी है ना। तो ये नाउन खुद है, तो नाउन के पहले नहीं होगा, क्योंकि ये तो नाउन खुदे है, ये तो नाउन खुद है। तो नाउन के पहले ई ना ई होगा। और जहां कुछ नहीं रहे, नाउन सेंटेंस के पीछे कुछ भी नहीं, तो इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन खुद है, इसमें नाउन भी मिक्स है। तो इसके लिए क्या करना है बाबू? जैसे हम यहाँ पर कुछ दे देते हैं, यहाँ पर हमने लिखा दिस पेन, है ना, इज, खाली जगह दे दिया। तो आप पीछे देखेंगे, यहाँ पर आपको भरना है माइन भराएगा कि माई भराएगा। तो देखो बाबू, पीछे कोई नाउन नहीं, पीछे साइड में कोई नाउन नहीं, तो माइन भराएगा, माइन भराएगा। दिस पेन इज माइन। ओके, चलिए इसका हम बहुत सारा एग्जांपल आपको समझाएंगे। पहले नियम हम क्लियर कर लेते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले करेंगे, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहां नाउन नहीं होगा, यानी नाउन की अनुपस्थिति में करेंगे। तो हम लिख देंगे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति में करेंगे, अनुपस्थिति में करेंगे। तो 2 नियम क्लियर है। इसका प्रयोग कहाँ, इसका प्रयोग कहाँ?
इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां नाउन दिखे तो नाउन के पहले लगाएंगे इसको, और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जिसके जहां नाउन ना दिखे तो सबसे लास्ट में, जब नाउन ना हो तो इसी का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाउन की क्या आवश्यकता है, खुद नाउन लेके चल रहा है, देखो प्रो नाउन, और नाउन का काम इसमें एस एस लग गया, यही नाउन का काम करता है। ठीक है, इजी है, जमा नाउन रहेगा उसमें एस एस वाला है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कोई पूछता है प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन तो हम बोल देते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसका मतलब ध्यान आपका कहीं और रहता है। बाबू रे जेमा प्रोनाउन है ओमा एस लगल है, ठीक है, एडजेक्टिव वाला में कुछ नहीं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दो नियम आपको हमको समझा दिए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की उपस्थिति में होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन, हाँ सही बोल रहे थे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की उपस्थिति में, नाउन रहेगा तब, अब पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की अनुपस्थिति में यानी नाउन नहीं रहेगा तब करेंगे। अब आते हैं बाबू तीसरा नियम। तीसरा कुछ ऐसा नियम है कि एग्जाम वालों आपको इसी टेबल में से पूछेगा। ठीक है, चारों टेबल आपको पता है, एनसीओसी, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, इन चारों टेबल में से मिक्स करके पूछेगा। क्या पूछेगा बाबू, कोई कलेक्टिव नाउन को बना देगा, कोई कलेक्टिव नाउन डाल देगा। अब कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं बाबू, कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी एक ही प्रकार के समूह का बोध, जैसे चाबी का गुच्छा, जैसे कलमों का समूह, जैसे मेला, जैसे क्लासरूम, जैसे आर्मी, ये सब कौन सी है, कलेक्टिव नाउन। जैसे ज्यूरी, ज्यूरी क्या है बाबू, तो जजों का समूह को हम ज्यूरी बोलते हैं। ये सब शब्द डाल देगा और कहेगा बताइए यहाँ क्या प्रयोग करें, कौन वाला प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें। तो बाबू रे कलेक्टिव नाउन के बारे में ध्यान रखें, कलेक्टिव नाउन को हमेशा निर्जीव माना जाता है, सिंपल बात, कलेक्टिव नाउन को निर्जीव माना जाता है। हम आपको बताए थे निर्जीव के लिए ईट का प्रयोग, तो निर्जीव के लिए ईट का प्रयोग होता है, सिंपल बात रखेंगे, ऑप्शन में रहेगा मारेंगे। तो हम तीसरा नियम में यही लिखेंगे कि कलेक्टिव नाउन नाउन के लिए ईट का प्रयोग करें। कहें कोई पूछेगा ईट का प्रयोग क्यों करें, क्योंकि कलेक्टिव नाउन रे बाबू निर्जीव होता है, कलेक्टिव नाउन निर्जीव होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, इसीलिए हम इसके लिए ईट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल में जाएंगे तो आपको सारा एकदम ठीक हो जाएगा। कम समय, हम ज्यादा समय नहीं लेते क्लास देने में, कम समय में बेहतरीन आपको सारा कंटेंट देने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको ऑफलाइन क्लास करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस क्या, इतना भी पढ़ लेने के बाद आपका काम हो जाएगा। तो आगे देख लीजिए, चौथा नंबर जो नियम कहता है बाबू, ये समझ में आ गया। पहला नियम हमने समझा कि सर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करेंगे, नाउन के पहले। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करेंगे सर, जहां नाउन नहीं होगा वहां करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा कि सर कलेक्टिव नाउन अगर रह जाए तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो बाबू रे कलेक्टिव नाउन चूंकि निर्जीव होता है और निर्जीव के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद रे बाबू हम आपको बता दें, 3 नियम ही आपका एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे इसके लिए बाबू हम कम से कम तो आपको 5 नियम बताएंगे, 5 नियम इसमें आपको देखना पड़ेगा, और पांचों नियम जब पढ़ जाओगे तो लगेगा कि नहीं अब ठीक हो गया। अब देखिए चौथा नियम और 5वां नियम देख लो, इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन समाप्त। देखो बाबू, आदि मान लेते हैं कि कोई सेंटेंस है, और सेंटेंस में दो पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, जैसे नहीं समझ रहे, देखो बाबू समझाते हैं, यहाँ पर गौर से देखो बाबू, यहाँ पे इस सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दो आ रहा है सब्जेक्ट, एगो मनीता आ रहा है, एगो आई आ रहा है। मनीता के लिए सी आएगा ना जी, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, आई है, दो को आ जाए, तो यहाँ पर आप कैसे भरेंगे, तो बाबू रे कभी भी दो पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट आ जाए, दो को आ जाए, और इसमें अगर फर्स्ट पर्सन रहे तो फर्स्ट पर्सन रहे रे बाबू तो हम बी ग्रुप चलाएंगे। लेकिन रे बाबू अगर दो को पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, एरा में फर्स्ट पर्सन नहीं है, कहा एरा में फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन नहीं रहे रे बाबू, तो ऐसे स्थिति में हम यू ग्रुप को चलाएंगे। कौन ग्रुप को चलाएंगे, यू ग्रुप को चलाएंगे। तो यही चौथा नियम मेरा होगा। चौथा नियम में हम यही लिखेंगे कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एक से अधिक मतलब 2 गो 3 गो, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं बाबू, बताए थे, तीनों पर्सन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, सबको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एक से अधिक पर्सनल
प्रोनाउन आ जाए, पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो फर्स्ट पर्सन रहने पर ध्यान रखेंगे, उसमें से फर्स्ट पर्सन अगर रहा, फर्स्ट पर्सन रहने पर बी ग्रुप चलाएंगे। अब की बी ग्रुप क्या है हम समझा देंगे, अभी पहले नियम लिख लेने दो। बी ग्रुप लगावे। यदि फर्स्ट पर्सन न रहे, यदि फर्स्ट पर्सन ना रहे तो यू ग्रुप का प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखेंगे बाबू, एकदम समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला रे बाबू, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, जैसे देखिए यहाँ पर एक से अधिक आ गया, दो गो, ये भी पर्सनल प्रोनाउन, सी पर्सनल प्रोनाउन है, आई पर्सनल, दो गो है, और यदि दो गो आ जाए और उसमें अगर एगो फर्स्ट पर्सन दिखाई दे दे, उसमें अगर एक फर्स्ट पर्सन दिखाई दे दे, जैसे इसमें देखिए मनीता है, उसके लिए सी हम लिख सकते हैं, सी और आई में फर्स्ट पर्सन आई दिख गया, तो अगर फर्स्ट पर्सन दिखाई दे दे रे बाबू तो उसके लिए हम बी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, यानी बी ग्रुप का कुछ होता है माई की आवर, बी का होता है आवर, क्या होता है आवर, तो यहाँ आवर भरा जाए। लेकिन रे बाबू अगर दो गो आया, फर्स्ट पर्सन ना रहे, फर्स्ट पर्सन दिखाई ना दे, जैसे देखो इसमें फर्स्ट पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है, फर्स्ट पर्सन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसमें जब फर्स्ट पर्सन नहीं दिखाई दे, जब फर्स्ट पर्सन नहीं दिखाई दे तो हम यू ग्रुप चलाते हैं, और यू ग्रुप का क्या होता है योर होता है, तो यहाँ पर हम योर भर देंगे। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये नियम, पांचवा नियम क्या है बाबू, भार नहीं है, इजी है। दो सब्जेक्ट अगर है, दो सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन दिख रहा है तो हम बी ग्रुप लगा दें। बी ग्रुप का क्या होता है आवर होता है, बी ग्रुप का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आवर होता है। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं दिखाई दिया तो हम यू ग्रुप चलाएंगे, और यू ग्रुप का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है योर होता है। तो इस तरह से हम करेंगे। लेकिन रे बाबू अगर एक सेंटेंस रहे, मान लेते हैं कि एक ही सब्जेक्ट है, ये देखिए एक सब्जेक्ट है मात्र आई एक ही हुआ है, तो बस इसी का आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव देखिए ना, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है माई, यहाँ पर भरा जाएगा माई। दूगो में परेशानी है, एक तो यहाँ आई है तो आई का ही पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा देंगे। तो हम छठा नियम, पांचवा नियम यहाँ पर लिख लेंगे कि एक ही पर्सनल प्रोनाउन, एक ही पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट होने पर उसी का पॉजिटिव एडजेक्टिव लगावें, उसी का जो है उसी का। जैसे यहाँ आई है रे बाबू, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता तो माई लग जाए, लेकिन दो को हो जाता है ना सी और आई, तो हम सोचते हैं कि सी का हर लिखे कि आई का माई लिखे, कंफ्यूजन है। इसीलिए हमने नियम चौथा में लिखा यदि दो सब्जेक्ट आ जाए, ध्यान देंगे, यदि दो सब्जेक्ट आ जाए और उसमें से एक फर्स्ट पर्सन दिखाई दे दे तो बी ग्रुप चलाएं, और बी ग्रुप का क्या होता है आवर होता है। और यदि दो सब्जेक्ट में एक को फर्स्ट पर्सन नहीं दिखाई दे तब हम यू ग्रुप चलाएंगे, और यू ग्रुप के लिए योर होता है। तो यही आपका 5 नियम है बाबू जो बच्चे को बहुत परेशान करता है, और इसी 5 नियम के साथ आपका पूरा पर्सनल प्रोनाउन खत्म। कहां से क्वेश्चन आएगा बाबू, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पार्ट 2 में पढ़ाए हैं, उसको देखना है। उसी तरह पार्ट 3 में हम एनसीओसी का प्रयोग पढ़ाए हैं, और पार्ट 4 में हम पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन से संबंधित सभी प्रश्न को, सभी नियम को पढ़ा दिए हैं। तो एक बार फिर से हम देखना चाहते हैं, और इस नियम का अप्लाई हम यहाँ करना चाहते हैं। सबसे पहले बोला कि मनीता एंड आई हैव डन, खाली जगह वर्क, तो हमने यहाँ देखा कि एक से अधिक सब्जेक्ट आया है, एक से अधिक सब्जेक्ट आता है तो हम गौर करेंगे कि वहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो हाँ फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो बी ग्रुप चलाएंगे। अब बी ग्रुप का क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होता है, बी का आवर होता है। उसी तरह हमें देख रहे हैं कि यहाँ भी दो सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी दो सब्जेक्ट है, तो हम गौर करें क्या इसमें फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, तो न आई है न बी है, तो जब फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हम यू ग्रुप चलाएंगे, और यू ग्रुप का क्या होता है बाबू योर होता है, योर होता है, ठीक है। उसी तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, मात्र एक ही सब्जेक्ट है, इसमें सोचना क्या है आई है तो आई का ही पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखें, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है माई होता है, तो हम माई भरा जाएगा। उसी तरह से इसमें देखेंगे
यहाँ पर भी एक ही है, दो नहीं है बाबू, एक ही है यू, तो यू का क्या होता है बाबू, योर होता है। लेकिन दो गो रहे तो वहां गौर करना है, दो गो में फर्स्ट पर्सन रहने पर बी ग्रुप और फर्स्ट पर्सन नहीं रहने पर यू ग्रुप। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है सी हैज डन, खाली जगह वर्क। अब देखिए यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है बाबू, एक ही सब्जेक्ट है, सी है, तब सोचना क्या है, सी का पॉजिटिविटी कौन होता है, हर, यहाँ लगा देंगे हर, यहाँ पर हर लग जाएगा। ठीक है, हिज नहीं लगेगा, हिज तो ही का रूप है ना, यहाँ सी है तो हर लगेगा। ठीक है, अगर हाँ यहाँ ही रहता तो हिज भराता। अच्छा, फिर उसी तरह बाबू यहाँ पर भी एक ही सब्जेक्ट है, तो दे का क्या होता है, देयर, तो देख लीजिए देयर, यूर नहीं होगा, ये तो यू का, अगर यहाँ यू रहता तब यहाँ यूर होता, लेकिन दे का क्या होगा, देयर होगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे देयर। ठीक है, इजी है। अब देखिए यहाँ पर एक आ गया क्रू, बाबू रे ई होता है कुछ नाविकों का समूह। देखो जो समूहवाचक संज्ञा अभी बताए थे कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं क्योंकि कलेक्टिव नाउन निर्जीव होता है, निर्जीव के लिए ईट का प्रयोग शुरू में बताए थे, याद होगा हम बताए थे बाबू कि ही का प्रयोग लड़कों के लिए, सी का प्रयोग लड़की के लिए, आई का प्रयोग स्पीकर के लिए, यू का प्रयोग लिसनर के लिए, बी का प्रयोग स्पीकर लिसनर दोनों के लिए, जानवर के लिए ईट का प्रयोग, निर्जीवा जानवर के लिए ईट का प्रयोग, सभी जानवरों के लिए ईट का प्रयोग, लेकिन एक जानवर गाय के लिए सी का प्रयोग, पुल्डल नंबर के लिए दे का प्रयोग, सब बता चुके हैं बाबू। जाके आप पीछे क्लास बेसिक वाला पार्ट 1 देखें। तो उसी तरह बाबू जिसको जिसको हम घेर रहे हैं समूहवाचक, देखिए क्रू हो गया, जजों का सॉरी नाविकों का समूह, ज्यूरी हो गया, ये होता है जजों का समूह, ये देखिए ज्यूरी हो गया। लेकिन हाँ, यदि मान लेते हैं कलेक्टिव नाउन दो भागों में बट जाए, कलेक्टिव नाउन दो भागों में बट जाए, तो कहीं कैसे पता चलेगा सर, उसमें लिखा रहेगा डिवाइडेड, तो समझिए बट गया। यदि कलेक्टिव नाउन दो भागों में बट जाए तो पुल्डल हो जाते हैं, पुल्डल हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको दे ग्रुप लगाना पड़ेगा, पुल्डल के लिए दे का प्रयोग। लेकिन नहीं बटे, कलेक्टिव नाउन सिर्फ रहे, जैसे में फेयर माने मेला, मेला देखिए कलेक्टिव नाउन है तो उसके लिए ईट का प्रयोग। जैसे क्लास, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, उसके लिए ईट का प्रयोग। जैसे ज्यूरी, जजों का समूह, इसके ई भी कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन समझ रहे हैं ना बाबू, समूहवाचक संज्ञा जिसमें भीड़ का बोध हो, समझ रहे हैं ना, जैसे चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा। ठीक है, इस सब के लिए हम ईट का प्रयोग करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। तो देखो बाबू कौन कौन यहाँ पर है कलेक्टिव नाउन हम घेरते हैं, क्रू है, ज्यूरी है, फ्लीट भी है, ये सब जो है कौची कलेक्टिव नाउन। तो देखिए यहाँ जैसी देखेंगे क्रू, तो ये होता है आपका नाविकों का समूह, तो यहाँ पर हम देयर नए ईट लगा देंगे, तो यहाँ पर ईट्स लग जाएगा बाबू। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देखें कि ज्यूरी है, तो यहाँ पर भी होता है जजों का समूह, जो हम अंडरलाइन कर देंगे कलेक्टिव नाउन है सब। ठीक है, तो यहाँ देयर नए ईट लगेगा, तो यहाँ पर हम ईट्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी देखिए समूहवाचक है, लेकिन यहाँ डिवाइड हो चुका है, बढ़ चुका है, तो बढ़ चुका है तो पुल्डल नंबर हो जाता है, पुल्डल नंबर के लिए ईट का प्रयोग नए, दे का क्या होता है बाबू, देयर होता है, देयर का प्रयोग हो जाता है इसके लिए। ठीक है, उसी तरह से ये भी समूहवाचक है, तो समूहवाचक के निर्जीव होता है, निर्जीव के लिए दे नए ईट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ईट का प्रयोग कर देंगे क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ है। आगे हम मोनी शुड लव सिस्टर। आप देखिए बाबू यहाँ पर कौची आ गया है, यहाँ पर गौर करें, ये आ गया नाउन, सिस्टर क्या है, नाउन। हम बोले थे नाउन के पहले किसका प्रयोग, पॉजेसिव प्रोनाउन का कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का, तो हम बोले थे नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन में तो खुद नाउन है ये, तो यहाँ पर हम हर का प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग। उसके बाद देखिए बाबू इस सेंटेंस को, दीज बैग्स आर, खाली जगह पीछे कुछ नहीं नाउन, तो माइन है, माइन होगा क्योंकि ये तो पॉजेसिव क्योंची है, एडजेक्टिव है, आई को पॉजेसिव प्रोनाउन, यहाँ नाउन नहीं तो नाउन वाला आएगा, तो पॉजेसिव प्रोनाउन माइन आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइन आ जाएगा। उसी तरह है गीता लुक्स आफ्टर, गीता देखभाल करती है भाई किसके, बच्चे की, तो किस, आप यहाँ पर गौर से देखेंगे यहाँ बेबीज है, नाउन है, और नाउन के पहले हम बार बार बता चुके हैं बाबू कि नाउन के पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, माइन का नहीं, माई का, आवर्स का नहीं, आवर का, योर्स का नहीं, योर का, इस सब का प्रयोग करेंगे। तो नाउन यहाँ है बेबीज, तो इसके पहले हम हर्ष नहीं हर का प्रयोग करेंगे। तो अब हमको लगता है कि आप लोग को ये सभी नियम एकदम दिल में नहीं दिमाग में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छा लगे, पर्सनल प्रोनाउन समाप्त हो चुका है, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं, इससे ज्यादा कोई नियम ही नहीं है। हमने आपको जो है इसमें देखिए 2 ही नियम पढ़ाया जाता है,
एक ये और एक ये, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिसको हम सब एक साथ हम आपको बता दिए। तो आप बताएं टोटल नियम इसमें कितने पड़ गए। एनसीओसी में 6 नियम, एनसीओसी के यूज के लिए 6 नियम, और ई पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए 4 नियम। तो 4 नियम नहीं 5 नियम, तो हो गया कितना 6 5 11 नियम। 11 नियम आपको ध्यान से देख लेना है। और इसके ये तो हो गया कौची यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में 11 नियम। इसके पहले 2 नियम हम बताए थे एग्रीमेंट में, है ना, सॉरी अरेंजमेंट में, पर्सनल प्रोनाउन के अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट में 2 नियम, एक गुड सेंस और एक बैड सेंस। गुड सेंस के लिए कोड दे चुके हैं, बैड सेंस के लिए कोड दे चुके हैं। यही 2 जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम प्रयास करेंगे आपका उत्तर देने के लिए। एक बार फिर से हम इस नियम को देख लेते हैं। पहला नियम क्या बताएं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कब करेंगे बाबू, तो नाउन के पहले। तो ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे नाउन की उपस्थिति में यानी पहले। और पॉजेसिव प्रोनाउन का कब प्रयोग करेंगे बाबू, तो नाउन के अनुपस्थिति में, जैसा नाउन नहीं रहेगा। जैसे देखिए एरा में नाउन पीछे नहीं था तो माइन, ठीक है, एरा में नाउन था तो एरा में हर, हर्ष ने हर। तो आपको समझ में आ गया 2 नियम, ठीक है। इसका प्रयोग होता है नाउन की उपस्थिति में, इसका प्रयोग होता है नाउन के अनुपस्थिति में। उसके बाद बताया बाबू कि कभी भी कलेक्टिव नाउन दिख जाए, समूहवाचक संज्ञा, कभी भी कलेक्टिव नाउन दिख जाए, क्लास, आर्मी, है ना, ज्यूरी, क्रू, ये सब शब्द दिख जाए, जैसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना, अंगूर का गुच्छा, ए बंच ऑफ की, है ना, चाबी का गुच्छा, ये सब शब्द रहे तो उसके लिए हम प्रोनाउन ईट का प्रयोग करते हैं। तो हम ईट का प्रयोग करते हैं। तीसरा भी समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन निर्जीव होता है सर। आप कहेगा सर समूहवाचक के लिए ईट का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे उसका कारण लिखेंगे, बोलेंगे कि कलेक्टिव नाउन निर्जीव होता है और निर्जीव के लिए ईट का प्रयोग, ठीक है बाबू। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन हो, अभी बताएं यदि पर्सनल प्रोनाउन का एक से अधिक सब्जेक्ट आ जाए तो गौर करेंगे कि फर्स्ट पर्सन अगर है तो फिक्स है बी ग्रुप लगेगा, एकदम फिक्स है। और यदि फर्स्ट पर्सन नहीं दिखाई दे तो ये भी फिक्स है कि यू ग्रुप लगेगा, ध्यान रखेंगे। तो ये भी नियम हमको लगता है समझ में आ गया। और कुछ बताए आदि एक ही पर्सनल प्रोनाउन दिखाई दे, देखिए एक कक्के को दिखाई दे तो इसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, इसी का रूप चलेगा, आई का माई, यू का योर, इसी का रूप चलेगा, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान देना, बार बार बोल रहे, क्योंकि यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन 2 गो रहे और 2 गो में से एगो फर्स्ट पर्सन है तो याद रखना बी ग्रुप चलेगा। अगर 2 गो है और दोनों में से एक को फर्स्ट पर्सन नहीं है तो यू ग्रुप चलेगा। बस इतना कहानी हो गया खत्म। तो 5 नियम इधर था, इसी के साथ आपका पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया। हम अगले काइंड्स को फिर देखेंगे, प्रोनाउन के 10 काइंड्स है, उसमें से एक काइंड्स क्लियर हो गया, यहीं से प्रश्न आपका बनेगा। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर दोस्तों में अपना शेयर करें, और मेरे वीडियो को प्रोत्साहन करने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।